हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स गुरुकुल। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 13.8 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करूंगी। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। यहाँ पे बोल रहा है क्या कि जो मून का डायमीटर है वो अप्रॉक्सीमेटली 1/4 है अर्थ के डायमीटर के। ठीक है, डायमीटर ऑफ मून जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1/4 है diameter of अर्थ की। What fraction of the volume of अर्थ is the volume of moon? यानी कि हमको volume of the moon upon volume of the अर्थ बताना है, बस यही करना है। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम मान लेते हैं कि diameter of the अर्थ, डाया of the अर्थ, ठीक है, DE, इसको हम D मान लेते हैं। देन डायमीटर ऑफ द मून क्या हो जाएगा, D/4, क्योंकि 1/4 है अर्थ के डायमीटर के ऑफ द मून। क्या हो जाएगा, मान लो इसको हम DM लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा D/4। अब हमको अगर अर्थ और मून का डायमीटर पता है तो रेडियस भी पता चल जाएगा, तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा। तो इस तरह से हम आसानी से वॉल्यूम ऑफ द मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ द अर्थ पता कर सकते हैं। तो कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, यही हमको पता करना है ना। तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द मून हो जाएगा 4/3 पाई आर, अगर रेडियस इसका RM से डिनोट करते हैं देन RM का क्यूब, और ये हो जाएगा 4/3 पाई, और अगर हम इसके रेडियस को RE से डिनोट करते हैं देन RE का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं कि पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 4/3 भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द मून टू वॉल्यूम ऑफ द अर्थ ये रेडियस के क्यूब के बराबर है। रेडियस ऑफ द मून अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ के क्यूब के बराबर है, यानी कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं RM अपॉन RE क्यूब। ठीक है, अब रेडियस ऑफ द अर्थ डी, रेडियस ऑफ द मून क्या होगा, तो रेडियस ऑफ डायमीटर ऑफ द मून D/4 था, तो D/4 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो D/8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डायमीटर ऑफ द मून डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ द अर्थ, सॉरी रेडियस ऑफ द मून। और अब रेडियस ऑफ द अर्थ क्या हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ द अर्थ हो जाएगा D/2, क्योंकि रेडियस डायमीटर ऑफ द अर्थ D है, तो D/2 ये हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ द अर्थ, और इसका होल का क्यूब, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं D/8 इंटू D/2 को मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे देन हो जाएगा 2/D, इसका होल का क्यूब। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे D कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये कैंसिल होके 4 हो जाएगा, यानी कि 1/4 का क्यूब, ये हो जाएगा। 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, और 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, और 16 4 जा 64, यानी वॉल्यूम ऑफ द मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। ये जो फ्रैक्शन है ये हो जाएगा 1/64, इसको हम 1:64 भी लिख सकते हैं। ठीक है, लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।